अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 रमज़ान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में आज पीर को डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को आज पीर को एक और समन जारी किया। इन्हें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफ़ा 50 के तहत समन जारी किया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वज़ीर आतिशी ने दावा किया कि यह मुकदमा फर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी इस मामले में ईडी के जरिए दर्ज किए गए केस से वाकिफ नहीं है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को कबूल करने से इनकार कर दिया और वह आज पीर को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। मेरे मौला MS students show amazing skills in Hamd, Naat and Nazm recitation. Watch the finals and meet our winners on our social media platforms YouTube, Facebook and Instagram. मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज पीर के रोज़ कहा कि वो जनूबी कोलकाता के मेतियाबुरुज इलाके में ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत के गिरने के बाद सदमे में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी मेतियाबुरुज जनूबी कोलकाता में जाए हादसे पर पहुंची और यहां का मुआयना कर रही है। मगरबी बंगाल फायर और एमरजेंसी सर्विसेज के वजीर सौजीत बोस के मुताबिक 2 अमवात की इत्तला मिली और 13 लोगों को बचा लिया गया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज पीर की सुबह मुकाम हादसे पर पहुंचकर यहां का मुआयना किया और अवाम से मुलाकात की। गुजरात यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रात भगवा शरपसंदों ने घुसकर उन गैर मुल्की तलबा को ज़दोकोब किया जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बाकायदा इजाज़त लेकर तरावी नमाज बाजमात अदा कर रहे थे। जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए हॉस्टल के A ब्लॉक में घुसकर की गई शरपसंदी में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस वारदात की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बाकायदा बयान जारी करके बताया कि गुजरात हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का A ब्लॉक गैर मुल्की तलबा के लिए मुख्तस है। गुज़िश्ता रात 11 बजे के आसपास मुस्लिम तलबा तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, तभी जय श्री राम का नारा लगाते हुए शरपसंदों का एक हुजूम हॉस्टल में दाखिल हुआ और गैर मुल्की तलबा की पिटाई करने लगा। इसके साथ ही तलबा पर पथराव भी किया गया और हॉस्टल में तोड़फोड़ मचाई गई। इसका वीडियो भी मंजर आम पर आया है। जिन 2 तलबा को अस्पताल में दाखिल किया गया है, एक का ताल्लुक श्रीलंका से और दूसरे का तजाकिस्तान से है। पुलिस ने 20 से 25 शरपसंदों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि जांच के लिए 9 टीमें बनाई गई है। 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस GS मलिक ने बताया कि हादसा रात 10:50 पर पेश आया। तकरीबन 2 डजन अफराद हॉस्टल में घुसे और अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर मुल्कों के गैर मुल्की तलबा के सामने काबिल एतराज़ नारे लगाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुजरात यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी ममालिक के तकरीबन 300 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इनमें से 75 हॉस्टल के A ब्लॉक में रहते हैं, जहां हादसा पेश आया। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अख्तिताम के दूसरे दिन मुंबई के तारीखी शिवाजी पार्क में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए मुल्क से नफरत के खात्मे और दिल्ली में अगली हुकूमत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने अब की बार BJP तड़ीपार का नारा दिया, जबकि राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ललकारते हुए कहा कि इनका सीना 56 इंच का नहीं है, बल्कि वो खोखली शख्सियत के हामिल हैं। तेजस्वी यादव ने मुल्क से नफरत के खात्मे का अज़्म करते हुए कहा कि इंडिया ज़ाती तौर पर मोदी का मुखालिफ नहीं है, बल्कि नफरत की मुखालिफत करता है। इंडिया इत्तेहाद की इस रैली में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, MK स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडर मौजूद थे। अखिलेश यादव ने इंतखाबी सरगर्मियों में अपनी मसरूफियत का हवाला देते हुए रैली में शिरकत नहीं की। इंडिया इत्तेहाद के सभी लीडरों ने पार्लिमानी इलेक्शन का बगुल बजाते हुए मुल्क को आमिरियत से बचाने और BJP को इख्तिदार से हटाने के लिए मुत्तहिद रहने का अज़्म किया। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हमारी लड़ाई किसी एक शख्स से नहीं बल्कि एक शक्ति से है। नरेंद्र मोदी सिर्फ इसका एक मखूटा है। इस शक्ति के पीछे 22 सरमायाकार हैं। मोदी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह सही है कि राजा की जान EVM में है, ED, इनकम टैक्स और ED में है।
उन्होंने इंकशाफ किया कि कांग्रेस को छोड़ने वाले सीनियर लीडर मेरी मां से रोते हुए कहते हैं कि सोनिया जी, मुझसे इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या शिवसेना और एनसीपी के लोग ऐसे ही चले गए? जिस शक्ति की बात कर रहा हूं, उन्होंने गला पकड़कर इन्हें वहां लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए की गई सियासी फंडिंग के मजीद दस्तावेजात जारी किए हैं। ताज़ा तफसीलात के मुताबिक 9 मार्च 2018 से 11 अप्रैल 2019 तक के बॉन्ड से 66% अतिया बीजेपी को मिला है। इस मुद्दत में इसे 2,658 करोड़ रुपए हासिल हुए, जबकि 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के दरमियान फरोख्त होने वाले बॉन्ड से जाफरानी पार्टी को 6,060 करोड़ का अतिया मिला। यानी 9 मार्च 2018 से 24 जनवरी 2024 तक जाफरानी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में 8,250 करोड़ का चंदा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरी मुद्दत में जितना चंदा दिया गया, इसमें से 50% अकेले बीजेपी को मिला है। 2019 से कबल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा दिया गया, इसमें से 66% बीजेपी के हिस्से में आया। दिल्ली में वाक़ शाहजहानी जामा मस्जिद के सहन में हजारों रोज़ेदारों ने इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार किया। इतवार को तातील होने की वजह से जामा मस्जिद का पूरा सहन रोज़ेदारों से भर गया। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा दिल्ली के अतराफ से भी लोगों ने छुट्टी के दिन शाहजहानी मस्जिद में रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम बनाया। अवाम की भीड़ इस कदर थी कि दाखिला दरवाजे से काफ़ी लोगों को वापस लौटना पड़ा। जामा मस्जिद में हर साल इलाके के साहिब सरवत अफराद लोगों के लिए रोज़ा इफ्तार का अहतमाम करते हैं। सहन के आगे के हिस्से में कई वसी दस्तरखान सजाए जाते हैं, जहाँ बैक वक्त सैकड़ों अफराद बैठकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। सहन के पीछे के हिस्से में बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ आने वाले लोग रोज़ इफ्तार करते हैं। ये लोग इफ्तार का एहतमाम खुद करते हैं। उलमा इकराम ने बताया कि जामा मस्जिद अवाम के लिए पिकनिक स्पॉट बन गई है। ख़ानदान के ख़ानदान हज़ारों की तादाद में यहाँ आते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं। मसाजिद में बुनियादी तौर पर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम इसलिए किया जाता है ताकि बाहर से आने वाले राहगीर रोज़ा इफ्तार कर सकें। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जामा मस्जिद में इफ्तार करने को अफजल समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि जामा मस्जिद में नौजवान तबका फ़ोटो और वीडियोग्राफी में मशगूल रहता है। मस्जिद के एहतराम को मलहूज़ नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मस्जिद इंतज़ामिया को मजबूरन पाबंदियाँ आयद करनी पड़ती है। फिर चंद लोग इन पाबंदियों पर एतराज़ करते हैं। गाज़ियाबाद से अपने अहल खाना के साथ आए राग़िबुद्दीन ने बताया कि रमज़ान की असल रौनकें जामा मस्जिद और इसके आसपास के बाज़ारों में जलवागर होती है और यही हमें यहाँ खींच लाती है। मुंबई में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुज़श्ता रोज़ शानदार इख्तिताम के बाद उन्होंने शहर में न्याय संकल्प पदयात्रा का आगाज़ किया। वाज़ेह के आम इंतख़ाबात के ऐलान की वजह से राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ख़त्म करना पड़ा। पदयात्रा में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह न्याय संकल्प यात्रा में भी बड़े पैमाने पर अवाम ने शिरकत की। राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत और एहतराम मुल्क के DNA में शामिल है। हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है, लेकिन इसमें नफरत फैलाई जा रही है। इस नफरत की वजह नाइंसाफ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मुल्क भर में अपने दौरे पर उन्होंने महसूस किया कि भारत नफरत का मुल्क नहीं बल्कि मोहब्बत का मुल्क है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने इनसे कहा था कि गांधी जी और हिंदुस्तान ने हमें आज़ादी का रास्ता दिखाया है। राहुल गांधी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस की ज़मानतों का इयादा करते हुए कहा कि कांग्रेस की ज़मानतें दरअसल हिंदुस्तान की आवाज़ है, जो आम लोगों से पूछकर और इनके मसाइल को सुनकर बनाई गई है। बीजेपी ये काम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी में सब कुछ ऊपर से आता है। भले ही बीजेपी ने मीडिया पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी में बीजेपी आइन को तबाह नहीं कर सकेगी, क्योंकि हिंदुस्तान और सच्चाई कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में दो नज़रियात के दरमियान लड़ाई है, जिसमें हमें मुत्तहिद होकर लड़ना है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी के वाक़े की सख्त मजम्मत की और सवाल किया कि आया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मामले में मुदाखलत करेंगे या नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। आपका जोश और मजहबी नारा इसी वक्त निकलते हैं जब मुसलमान पुरअमन तौर पर अपने मजहब पर अमल करते हैं। आप मुसलमानों को देखकर नाकाबिल बयान बरहमी का शिकार हो जाते हैं। ये क्या मामला है? अगर ये इज्तिमाई सख्तगिरियत नहीं है तो फिर क्या है? ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत से क्या वो मुदाखलत करेंगे और सख्त पैगाम देंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से भी कहा है कि मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत से हिंदुस्तान की नेकनामी मुतासिर हो रही है।
इलेक्शन कमीशन ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती की तारीख 4 जून से बदलकर 2 जून मुकर्रर की है। इलेक्शन कमीशन ने क़ब्ल ऐलान किया था कि दोनों रियासतों में वोटों की गिनती लोकसभा इंतखाबात के साथ 4 जून को होगी, लेकिन चूंकि दोनों असेंबलियों की मियाद 2 जून को ख़त्म हो रही है, इसीलिए ये तारीख बदली गई है। अरुणाचल और सिक्किम में पार्लिमानी हलकों के लिए वोटों की गिनती की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत रियासत में आमिरियत के खात्मे के साथ इख्तिदार में आई है। अवाम की आज़ादी को सल्ब करके कोई हुकूमत तवील मुद्दत तक बरकरार नहीं रह सकती। कांग्रेस ने दीगर जमातों के अरकान असेंबली व पार्लिमान को पार्टी में शामिल करने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अब ये दरवाजे उस वक्त तक खुले रहेंगे जब तक तेलंगाना में अपोजिशन जमातें खाली नहीं हो जाती। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार के 100 दिन की तकमील पर सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब में कहा कि निज़ाम डेक्कन ने रियासत में खूब तरक्याती काम किए, लेकिन इनका तर्ज हुक्मरानी आमिराना था और तश्कील तेलंगाना के बाद केसीआर ने भी खुद को नया निज़ाम समझना शुरू कर दिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद डेक्कन के अवाम के जो जज्बात रहे थे, इसी तरह के जज्बात 3 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के अवाम के थे, क्योंकि इसी दिन अवाम ने खुद को आज़ाद महसूस किया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत को मुतज़ल्ज़िल करने और गिराने की बात करने वाले बीजेपी और बीआरएस कायदीन को अपनी जमातों के मुस्तकबिल के मुतालिक फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो खामोश नहीं है, बल्कि बीजेपी व बीआरएस की जानिब से कांग्रेस हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों से वाकिफ़ हैं। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी कायदीन को इंतबा दिया कि वो खौफजदा करने की सियासत तर्क करें, क्योंकि वो खुद भी अच्छी तरह सियासत जानते हैं और इन्हें पता है कि ज़राअत को नुकसान पहुँचाने वाले ख़राब पौधों को किस तरह निकाल फेंका जाता है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हुकूमत से अवाम को आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने का मौका फराहम किया जा रहा है, जबकि गुज़श्ता 10 सालों में केसीआर ने अवामी आज़ादी को सल्ब करके हुकूमत की थी। उन्होंने बताया कि निज़ाम डेक्कन ने अपने इख्तिदार को बचाने कासिम रिजवी की मदद ली और नए निज़ाम ने अपने इख्तिदार को बचाने कासिम रिजवी की मदद ली। चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन कायदीन के फ़ोन टैप करने वाले पुलिस ओहदेदारों को आज के दौर के कासिम रिजवी करार दिया। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को आज उस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा जब चवेड़ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और रुकने असेंबली खैरताबाद डी नागेंदर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल बीआरएस अरकान पार्लियामेंट की तादाद 2 हो चुकी है। गुज़श्ता दिनों वरंगल के बीआरएस रुकने पार्लियामेंट दियाकर ने बीआरएस से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी ने रंजीत रेड्डी डी नागेंदर का कांग्रेस में इस्तकबाल किया और इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में दोनों कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। क़ब्ल रंजीत रेड्डी ने बीआरएस सरबराह केसीआर को मकतूब इस्तीफा रवाना किया। उन्होंने चवेड़ला अवाम की खिदमात का मौका देने पर केसीआर और केटीआर से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बीआरएस के दीगर कायदीन से भी ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। हाल ही में ज़हीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने बीआरएस से इस्तीफा दिया है। रंजीत रेड्डी और डी नागेंदर की कांग्रेस में शमूलियत की सरगर्मियां कल से जारी थी। शमूलियत के मौके पर हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व कमज़ोर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़ीर महेंद्र रेड्डी, रुकने कौंसल महेश कुमार गौड़, फ़हीम कुरैशी और खैरताबाद कांग्रेस सदर रोहन रेड्डी मौजूद थे। मरकजी वजीर सयाहत और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि कविता की गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। बीआरएस के साबिक़ रुकने असेंबली ए रमेश की बीजेपी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रुकने कौंसल कविता के पीए और दीगर अफराद ने गवाह माफ़ी याफ्ता के तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तफसीलात फराहम की है। उन्होंने कहा कि शराब स्कैम में तहक़ीक़ात के लिए ईडी ने कविता को हिरासत में लिया है और बीजेपी का इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं। किशन रेड्डी ने कहा कि बदउनवानियों में मुलविस अफराद को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल रेवंत रेड्डी हुकूमत ने असेंबली चुनाव में टिकट की कुर्बानी देने वाले और पार्टी की कामयाबी के लिए मेहनत करने वाले कायदीन को नामजद ओहदों पर फायज करके 37 मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन का तकर्रुर किया है। इलेक्शन कमीशन से लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की इजराई से ऐन क़ब्ल सुदूर नशीन के तकर्रुरात के अहकाम जारी किए गए। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से बचने 14 मार्च की तारीख में अहकाम तकर्रुर जारी किए गए। 37 सुदूर नशीन में 3 मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदे शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने नामजद ओहदों में तमाम तबक़ात को नुमाइंदगी की मसाई की है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और हुकूमत के मुशीरान की मौजूदगी में नामों को ख़तियत दी है। इनमें ज़्यादा वो कायदीन हैं जिन्हें असेंबली टिकट से महरूमी पर नामजद ओहदों का तयक़ुन दिया गया था। काकतिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मोहम्मद रियाज को तेलंगाना ग्रंथालय परिषद का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। एम ए जब्बार को तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन का नायब सदर नशीन मुकर्रर किया गया। बताया जाता है कि कोडार जिला नलगुंडे के एम ए जब्बार वनस्थलीपुरम के मशहूर आलिम दीन के करीबी रिश्तेदार हैं।
संगारेड्डी के एम ए फहीम को तेलंगाना फूड्स कॉरपोरेशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। वो कई सालों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से हराकर रहेंगे। बीजेपी के दफ्तर में बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली रमेश के पार्टी में शमूलियत के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इस मरतबा तेलंगाना में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। ख़ास तौर पर हैदराबाद लोकसभा हलके से मजलिस को शिकस्त देने बीजेपी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस मरतबा हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को हरा कर रहेंगी। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी के इस तबसरे पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हिदायत पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कल शाम इस फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ साथ मरकज के दस्ते ने भी हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ इलाकों बशमुल रैतू बाजार, इंजन बोली, फलकनुमा, वट्टेपल्ली और दीगर मुकामात का अहाता किया। लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद और अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च अंजाम दिया गया। पुलिस ने अवाम से अपील की कि वो वोट के हक से इस्तेफादा हासिल करें। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और सिद्दीपेट रुकन असेंबली हरीश राव ने नई दिल्ली में रुकन कौंसिल के कविता से ईडी के दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर कविता के शौहर अनिल भी मौजूद थे। इत्तला के मुताबिक अनिल पीर को कविता की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में कविता को गुज़िश्ता रोज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। रोज एवेन्यू खुसूसी अदालत ने कविता को 23 मार्च तक ईडी की तहवील में दे दिया है। मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चड्डी गैंग की सरगर्मियों ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। हफीजपेट के खानगी स्कूल में गुज़िश्ता रात चंद नामालूम अफराद दाखिल हुए। सीसीटीवी कैमरों की तस्वीर में देखा गया है कि ये अफराद ऊपर से बढ़ाना और सिर्फ चड्डी पहने हुए हैं और इनके हाथों में मौलिक हथियार हैं। यह गैंग स्कूल के दफ्तर में दाखिल हुई और वहां रखे हुए 7,85,000 रुपए की नकद रकम अपने साथ ले गई। इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।